हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए चैनल को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, उन्हीं से हमारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस बनी हैं। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिएक्शन हुई तो हमें कोई भी नई चीज़ बनती हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर अब केमिकल रिएक्शन या चेंज क्या होते हैं, जब हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की कुछ रिएक्शन करवाई तो हमें कुछ नया बनता हुआ दिखाई देगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, जो जिनसे हमने रिएक्शन करवाई उनसे अलग। ठीक है, जैसे कि हम केमिकल चेंज जो है उसके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। जैसे गर्मियों में जो है दूध फट जाता है, अगर आप उससे खुला रख देते हो तो ये भी एक रिएक्शन है। वो क्या कर लेता है, हवा से रिएक्शन, हवा में जो गैसेस हैं उनसे रिएक्शन। इसी तरह से आपने देखा होगा कि लोहे को थोड़े टाइम के बाद जंग लग जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और आपने देखा होगा कि आप जो फूड वगैरह देखते हो घर में या फ्रूट्स आप लेकर आते हो बाज़ार से, अगर आप उनको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख दो हवा के कांटेक्ट में तो वो भी क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, यानी वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो वो भी रिएक्शन है। और एक और आपने ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन या चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक बार अगर चेंज हो गया तो जिन चीज़ों की हमने रिएक्शन करवाई थी उसको हम वापस नहीं लेकर आ सकते। मतलब कि जिस फॉर्म में हमने रिएक्शन कराई थी उस फॉर्म में उसे वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास वाटर है, वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कि हम अगर रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा वाटर। अब वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल चेंज। तो अब हम इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हम केमिकल रिएक्शन किसे कह सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जब भी कहीं पर कोई केमिकल चेंज हुआ है उसी को हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बैग लेकर आए हैं सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट का बैग लेकर आए और आपने क्या किया, उस बैग के ऊपर सीमेंट के पानी डाल दिया आपने और उसको तेज़ धूप में रख दिया। तो आप क्या देखोगे, अगले एक या दो दिन में वो इस तरह से जम जाएगा जैसे वो पत्थर हो, मतलब पूरा के पूरा का वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब आप इस हार्ड सीमेंट को वापस ना तो वाटर में चेंज कर सकते हो और ना सीमेंट की फॉर्म में। तो ऐसे जो चेंज है वही क्या है, केमिकल चेंज हो रही, वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। जहाँ पर कोई केमिकल चेंज हुआ है वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, आपके पास यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, ये यहाँ से हम ये भी समझ पाएंगे कि केमिकल चेंज क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें आपको करना क्या होता है, आप एक मैग्नीशियम का रिबन लोगे, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम रिबन को आपको साफ़ करना होगा अच्छी तरह से। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीशियम को आपने हवा के कांटेक्ट में रख दिया होगा, एयर के कांटेक्ट में रख दिया होगा खुला, तो उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई होगी जो क्या करेगी, उसको जलने में रुकावट पैदा करेगी। तो आपको पहले इस रिबन को अच्छी ढंग से साफ़ कर लेना ज़रूरी है। तो आप इसको साफ़ कैसे कर पाओगे, आप इसको साफ़ कर लोगे सैंड पेपर से, सैंड पेपर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेगमार, ठीक है। तो आप एक मैग्नीशियम रिबन लोगे और वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पर
इसको बोलते हैं टोंग। अब आपने क्या करना है, टोंग से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेना है। फिर क्या करना है, आप इसको धीरे से एक लैंप के पास, मतलब कि बर्निंग जो लैंप है हमारा उसके पास लेकर जाओगे। और एक आपने क्या करना है, वॉच ग्लास का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ क्या इकट्ठा करना है वॉच ग्लास पर आपने, एक जो भी यहाँ से जलने के बाद पाउडर आएगा, किसका पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम की रिबन की बर्निंग कर रहे हैं, किसके प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में। और हमें यहाँ से मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा उसका कलर हमारा क्या होने वाला है, उसका कलर हमारा होगा वाइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमारा यही होगा, हमने किया क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन होगी। अब जो मैग्नीशियम है वो जब जलेगा तो वो कैसे, मतलब एक इस तरह की रोशनी से जलेगा कि जिससे हमारी आंखें थोड़े टाइम के लिए बंद हो सकती हैं, मतलब जिसको हम बोलेंगे डैजलिंग वाइट फ्लेम, उसके साथ ये जलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाइट पाउडर में। अब देखिए यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है और केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज कैसे हुआ है, क्योंकि आप ना तो मैग्नीशियम को अलग कर सकते हो और ना ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो आप, जो लास्ट में हमें क्या मिला है, MgO उससे, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज होते हैं, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वही क्या है, केमिकल रिएक्शन। देखिए अब हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें क्या है, हमें लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट का यूज़ करना है। उसकी रिएक्शन हमने करवानी है पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है पोटेशियम आयोडाइड से, और इनके दोनों का क्या करना है, हमने सोल्यूशन लेना है। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और क्या मिले, सॉरी, लेड आयोडाइड मिलेगा प्रोडक्ट बन के, और क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, PbI2, ये लेड आयोडाइड मिलेगा, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये लेड आयोडाइड मिलेगा इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर होगा येलो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी हमारी जो एक्टिविटी है उसमें हमने क्या करना है, हम लेंगे जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स हमने यूज़ करने हैं। अब इनकी रिएक्शन हमने करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी, और जो ये फ्लास्क होगा हमारा उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और ये मतलब गर्म हो जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। अब हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारी थी 3 एक्टिविटीज़। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि हमें पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। कब पता लग जाएगा, या तो कहीं पे स्टेट चेंज होगी, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, या कहीं पे कलर बदला होगा, या कहीं पे गैस निकली होगी, या कहीं पे हाई टेम्परेचर होगा। तो इन करैक्टरिस्टिक से हम पता लगा पाएंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको सिंबल फॉर्म में लिखना या उसके केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन।
तो जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया था तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने इनको इनके सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करोगे तो जो रिएक्टेंट होंगे उनको प्लस साइन का यूज़ करके लिखोगे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में आपने क्या लगा देना है, एरो। अब इनको रिएक्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। और इसे प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये क्या है, जो इनकी रिएक्शन होगी उससे मिलके ये बना होगा, तो यानी कि इसलिए इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। हमेशा रिएक्टेंट कहाँ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, और हमेशा प्रोडक्ट कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पर। और यहाँ पर जो एरो है वो क्या दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, अब हमें कहा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हमने देखा था कि सिंबल फॉर्म में तो हमने इसको लिख दिया था, लेकिन हम सिंबल फॉर्म में लिख कर यूज़ नहीं कर सकते हर जगह, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है, और ये भी क्या, अब जो कोई केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इनके केमिकल फॉर्मूलाज का यूज़ कर लिया। अब जब आप कोई केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जितने एटम मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही एटम मैग्नीशियम के राइट हैंड साइड पर भी होने चाहिए। जितने एटम ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड पर भी होने चाहिए। ये हमें कौन कहता है, हमने एक लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी 9th क्लास में भी पढ़ा है और 8th में भी आप पढ़कर आए हो। वो क्या कहता है कि मास जो है उसे ना तो आप बना सकते हो और ना उसे तोड़ सकते हो। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस हिसाब से जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं मैग्नीशियम का यहाँ एटम है सिंगल, यहाँ पर एटम कितना है, सिंगल, तो मैग्नीशियम तो यहाँ बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड है 2, लेकिन ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड है 1, तो हमें इधर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो अब आप 2 कहाँ लिखोगे, यहाँ सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते, आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम के आगे Mg2 मतलब 2 जो है आपने MgO के आगे लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए मैग्नीशियम के एटम यहाँ 2 हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड सिंगल है तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैग्नीशियम के एटम इधर साइड भी 2 हैं और राइट हैंड साइड भी 2 हैं, ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हैं और राइट हैंड साइड भी 2 हैं। तो ये इस तरह से हो गई बैलेंस। अब जब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन अनबैलेंस फॉर्म में होगी तो उस वाली हम रिएक्शन को या इक्वेशन को क्या बोल देंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आपको इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ मास के बारे में भी बता दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज the total mass of elements present in products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया है। तो हमें इसका मतलब है कि हमें जो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन मिली है उसे हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। तो देखिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम बैलेंस किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें रिएक्शन दी होगी
उसके एलिमेंट्स को लिख लेना है सिंगल सिंगल। फिर उनके रिएक्टेंट जो हैं उनके एटम्स के लिए एक कॉलम बना लेना है, और फिर प्रोडक्ट्स के लिए एक कॉलम बना लेना है। जब भी आप इनको बैलेंस करना शुरू करोगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेना है, ताकि इनके जो अंदर आप यहाँ एटम्स देख रहे हो उनमें कोई भी चेंज ना हो। फिर आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आपने प्रोडक्ट साइड देखना है, ये रही प्रोडक्ट साइड। तो जिंक के यहाँ पर एटम कितने नज़र आ रहे हैं आपको, तो जिंक यहाँ पर देखिए, हम इसके यहाँ सबस्क्रिप्ट में देखते हैं या फिर आगे की तरफ। तो सबस्क्रिप्ट में आपको यहाँ सिंगल एटम देखने को मिल रहा है, तो जिंक अभी इधर सिंगल है। फिर सल्फ़र देखिए एस, तो एस भी यहाँ पर क्या है, सिंगल। फिर ओ को देखिए तो ओ है 4, यानी ओ के एटम 4 हैं। फिर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के एटम हमारे पास हैं 2। अब आपने आ जाना है रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पर जिंक का जो एटम है वो क्या है, सिंगल, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, ये भी बैलेंस है। सल्फ़र के एटम कितने हैं हमारे पास, सिंगल। एक मिनट मैं इसे लिख लेता हूँ, जिंक सिंगल था, सल्फ़र सिंगल था, ऑक्सीजन के 4 थे और हाइड्रोजन के 2। इसी तरह से यहाँ पर जिंक सिंगल था, हाइड्रोजन के 2 थे, सल्फ़र का सिंगल है और ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में मिली है, बैलेंस फॉर्म में। अगर ये बैलेंस नहीं होती तो हम इसे बैलेंस करते। अभी जो हमने और बैलेंस की थी उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का एटम कितना है, सिंगल। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2। इधर साइड मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1, और ऑक्सीजन के हैं 2, 1। तो देखिए अब यहाँ पर इसे बैलेंस करना होगा, तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए ये बैलेंस तो हो गया, लेकिन हमें 2 कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके आगे की तरफ। अब ऑक्सीजन तो हो गए 2, अब लेकिन ये मैग्नीशियम भी क्या हो गए, 2। तो मतलब है प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, ये मैग्नीशियम के एटम 2। अब हमें रिएक्टेंट साइड भी 2 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये क्या हो गया, 2mg। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस। तो अब आप इसको किस तरह से लिख दोगे, 2mg प्लस O2 एरो 2mgO। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन। लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं हुई। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हमें उसकी फिज़िकल स्टेट के बारे में बताना होता है। फिज़िकल स्टेट मतलब क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस फॉर्म में है, क्या वो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, ठीक है। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर हमने कोई ये रिएक्शन लिखी है, तो इस केस में क्या होगा, जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आप इसे लिखोगे इस तरह से, आप ब्रैकेट में इसकी स्टेट को ज़रूर शो करोगे जब भी वो बैलेंस फॉर्म में आएगा। फिर जो हमारा H2SO4 है वो एक्वस फॉर्म में है, तो AKO लिखोगे आप यहाँ पर। इस तरह से आपने स्टेट ज़रूर लिखनी है, तभी वो बैलेंस होंगे, ठीक है। इसके लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2mg, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड था, प्लस O2 ये गैशियस फॉर्म में था हमारा, एरो 2mgO, ये भी हमें किस फॉर्म में मिला था, पाउडर फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में। तो ये अब आपकी जो है बैलेंस हो चुकी है केमिकल रिएक्शन। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं इस तरह से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर क्या है, हीट इवॉल्व हो रही है, या वहाँ कहीं पर या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है। सेकंड, अगर आपको एरो जो है डाउनवर्ड की तरफ दिखे तो इसका मतलब है कि किसी रिएक्शन में क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कई बार जो रिएक्शन होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है जो उस सोल्यूशन में नहीं मिक्स हो पाती, यानी कि वो कहाँ जाके जम जाती है, बॉटम में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट।
या फिर आपको कहीं ऊपर की तरफ का एरो दिखाई दे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं एक अलग से जो वीडियो है उसमें ले आऊँगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट तो हम कर ही चुके हैं, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने पढ़ लिया है इसके बारे में, शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये क्या कर लेता है, ये जब कॉन्टैक्ट में आ जाता है एयर के, जो हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर लेता है मॉइस्चर से या फिर और जो गैसेस हैं उनसे क्या कर लेता है रिएक्शन, और क्या बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या करेगा रुकावट पैदा करेगा इसको जलने में। तो इसलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना होता है जलाने से पहले। दूसरा है हमें इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखिए अब आपको यहाँ किस फॉर्म में दी है, सिंबल फॉर्म में। तो सिंबल फॉर्म में दिया है तो आप इसको किस फॉर्म में चेंज करोगे, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूले के चेंज में फॉर्म में इनके, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर इसको बैलेंस करोगे। देखिए आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। इसके लिए आपको वैलेंसी जो है, वैलेंसी याद होनी चाहिए इन सब की, तभी आप केमिकल फॉर्मूले लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। देखिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे लिखना है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब मुझे इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे Ba की वैलेंसी है 2+ और Cl की वैलेंसी है -, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो Ba की वैलेंसी है उसको इसके नीचे की तरफ लिख लेना है। फिर जो क्लोरीन की वैलेंसी है यानी -1 है, तो आपने सिंबल का मतलब जो इसके साइन है उनका यूज़ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, जो इसकी वैल्यू है वो इसके सब्सक्रिप्ट में लिख दोगे और जो इसकी वैल्यू है वो इसके सब्सक्रिप्ट में लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा BaCl2। तो इस तरह से आप कोई केमिकल फॉर्मूला बिल्ड करोगे, ठीक है। तो आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशंस के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो जुड़ेंगी, ठीक है, कंबाइन होंगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उस वाली रिएक्शन को हम बोल देंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, वाटर H2 और O2, मतलब वाटर जो है वो किससे मिलके बना होगा, H2 और O2 से। अब देखिए इसको हमें बैलेंस भी करना होगा, तो H2 इधर H2 ही है, इधर O2 है, तो इसका मतलब है 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2H2। अब इधर O भी 2 है, इधर भी O2 है, इधर H कितने हो गए अब 4। जो यहाँ नंबर है और जो यहाँ नंबर है ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है 2 हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी एक बैलेंस इक्वेशन, मतलब कि 2H2O2 2H2O, ये हमारी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का हमने यूज़ किया है और उससे मिलके हमें क्या मतलब मिला क्या है, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है, देखिए आप जब घरों में सफ़ेदी वगैरह करते हो यानी वाइट वॉश करते हो, तो आप एक चूना बोलते हैं जिसे, वो लेकर आते हो बाज़ार से, जो वाइट कलर का होता है, यानी कि वो क्या होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसे दूसरा इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। इसको ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आप क्या करते हो, उसको थोड़ी देर के लिए वाटर में डिप करके रखते हो, ठीक है। तो यानी कि इसकी रिएक्शन किससे हुई, वाटर से। फिर आपको क्या देखने को मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है CaOH2, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम है स्लेग्ड लाइम, जैसे यहाँ पर बताया भी हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन हुई दो रिएक्टेंट की और मिला क्या हमें सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हो तो आपको हीट भी इवॉल्व होती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हुई, एक कम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप जो है यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप जो स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम के रिएक्शन जो मतलब हमारी पिछली रिएक्शन में स्लेक्ड लाइम बना है उसकी रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवा दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिसका दूसरा मतलब ये इसका और नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। इसका दूसरा नाम होता है हमारा लाइमस्टोन और मार्बल भी इसे बोल देते हैं। इसका भी आपने ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और जब इन दोनों के हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, जब भी हम वाइट वॉश करते हैं घर में। तो जैसे मतलब पिछली रिएक्शन में हमने क्या कर लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया था। फिर हम क्या करेंगे, उसको जो हमारी वॉल्स हैं घर की उस पर वाइट वॉश करेंगे। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या देता है उसको चमक, यानी उस दीवार पर क्या आ जाती है, चमक, ठीक है। इसीलिए इसको मार्बल भी बोला जाता है। तो मार्बल भी क्या प्रोवाइड करती है हमें, चमक, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, लाइमस्टोन या फिर मार्बल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको कुछ और कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 एग्जाम्पल इसके पूछ लिए जाते हैं। या इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है हमारा, कार्बन। अब कार्बन को कुछ भी आप बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही करोगे। तो कार्बन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स यूज़ किए और मिला क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। और वाटर वाली तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब यहीं से हमारे पास एक रिएक्शन निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन आप ऐसे ध्यान रखना, एक्सो मतलब निकलना, ठीक है। थर्मिक मतलब हीट, यानी कि जिस रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमें कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपने देखा था कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी वाटर से, तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी एवॉल्व हुई थी। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है तो वो क्या हो जाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो वो एग्जांपल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी। और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन गेन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या थी, जिसमें हीट इवॉल्व होती थी। तो ये रेस्पिरेशन कैसे जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो हम देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, या तो राइस की फॉर्म में या पोटैटो या जो भी हम कुछ खाते हैं, यानी हमारा जो फूड है वो हम एनर्जी गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, जब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में तो
ब्रोकन हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में और टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में बढ़ जाता है। और साथ ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो जो वो ग्लूकोज है वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और साथ में क्या है, हमारी बॉडी में वाटर भी जो है वो बनता है, और साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलती है, हमें हीट की फॉर्म में। तो इसलिए रेसिपिरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए ये इसके लिए रिएक्शन है, ये ग्लूकोज है हमारे पास, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, इसने दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक और एग्जांपल है, देखिए हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, मतलब कि गैस जो है बनाई जाती है, जो भी हमारा डीके मैटर होता है, यानी कि गला सड़ा जो भी मैटर होता है उसको थोड़े टाइम के लिए हम कंपोस्ट कर देते हैं, तो उससे जो हमें गैस मिलती है वो भी क्या मिलती है, हीट की फॉर्म में। तो इसलिए उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान के चलते हैं। तो बाकी का जो बच गया है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।